नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज मैं अपने सभी जुड़ने वालों को एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचित करा रही हूँ जिसकी वजह से मैं हूँ। आज उनके अंश, उनके वंश की वजह से आपके सामने वो शिप्रा है जिसे आप सराहते हैं, प्रेम करते हैं, पालते हैं। और मैया का प्रकाट्य उत्सव है, ये हम सब जानते हैं। और इस मुहिम में प्रथम 11 दिन मैंने कुछ सिद्ध संतों को, सिद्ध पुरुषों को, दिव्य विभूतियों को सोचा था कि अपने नर्मदे हर करूंगी। और उन 11 लोगों में बिना उस व्यक्तिगत को शामिल किए हुए वो 11 लोग पूर्ण नहीं हो सकते थे। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है रोज की तरह ही, तो बिना देरी किए हुए हम जुड़ते हैं दातागंज के एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने राजनीति के धरातल की एक ऐसी साख रखी जहां उस चबूतरे पे बैठ के न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, और न कोई चुनाव है, न कोई हार है, न कोई जीत है। एक अलग मन से जनता की 20 साल से सेवा करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व से हम जुड़ते हैं सीधे सीधे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज का मंच बहुत अलग है क्योंकि हमेशा आपके राजनीतिक मंचों पर मैं रिक्वेस्ट करके चढ़ी थी, लेकिन आज आपके दिए हुए सिद्धांतों ने, संस्कारों ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने अपनी खुद की बनाई हुई एक आध्यात्मिक धरातल बनाई, नर्मदे हर, और आज इस काबिल बनी कि आपको अपने मंच पर बुला रही हूँ। तो मेरी इस दिव्य पवित्र धरातल पर आपका स्वागत है। और सूक्ष्म शब्दों में यही कह सकती हूँ कि रेवा को कैसा लगा होगा जब वो अपने शिव को बुला रही होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपकी उस जन सेवा के बारे में ही मेरा प्रश्न है जिसे देखते हुए मैं पली बड़ी भी हूँ, लेकिन एक प्रश्न मुझे समझ नहीं आता है क्योंकि थोड़ा सा वो राजनीतिक भी लगता है, सामाजिक भी लगता है और भावनात्मक भी लगता है कि मैं आपके साथ तो 24 घंटे नहीं रहती हूँ, बट आपकी प्रोफाइल को देखती रहती हूँ कि किसी को करंट लगा है और वो झुलस गया है, आप सुबह वहाँ होते हो। किसी का एक्सीडेंट है, वो सड़क पे है, आप उसको उठा के गाड़ी में रख रहे होते हो। तो इसका क्या कारण है? ऐसी कौन सी सिद्धि आपको प्राप्त है कि आप सदैव उस जगह उपस्थित हो जाते हो हनुमान जी की तरह, जहाँ जहाँ आपकी राम सी जनता परेशान होती है, पीड़ित होती है? ये कैसे कर पाते हैं आप? देखो, ऐसा है, एक सेवा का भाव हमारे मन में रहता है और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें हर परिस्थिति में सेवा करने का मौका मिलता है। किसी पीड़ित के जब आंसू पूछते हैं, किसी की समस्या मुझसे हल होती है, तो मुझे ये लगता है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। और मैं कोरोना काल में भी देख रही थी और मेरे से जुड़ने वाले सभी लोग देख रहे थे कि आपने पूरे कोरोना काल में झोपड़ी झोपड़ी, घर घर जाके कार्य किया। तो मृत्यु का भय तो हर एक को होता है, क्या आपको कभी ये डर नहीं लगा कि वो कोरोना का संकट आपको घेर सकता है? जब हमारे घर में कोई संकट होता है, परिवार में संकट होता है, उसका हम सामना करते हैं, उससे भागते नहीं। हमारी जनता, हमारे लोग मुझे परिवार से बढ़ गए। मैं तो उनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता हूँ। अगर वो परेशानी में है तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? मृत्यु का भय या कोई दुनिया का भय मुझे मेरे लोगों से अलग नहीं कर सकता है।
तो ये सारी चीजें भी आप चुनावी रणनीति के तहत करते हैं, या सेवा का भाव ऐसे ही मन में आता है, या इसके पीछे का कोई कारण होता है? तुम तो बहुत नजदीक से देखती हो, मेरे मन में नहीं, आज कभी मैं पुत्री बन के कोई सवाल नहीं कर रही हूँ। आज मेरे सारे प्रश्न नर्मदे धरातल के उन लोगों की तरफ से हैं जो मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि पिताजी को इतना कार्य कर रहे हैं, इतना कार्य कैसे कर रहे हैं, तो उन्हीं के प्रश्न आज मैं पूछ रही हूँ। ठीक है। कभी भी मुझे अपनी जनसेवा में राजनीति का कोई मेरे महत्व नहीं है। राजनीति रहे ना रहे, राजनीति हम करें ना करें, जीवन की अंतिम सांस तक मुझे जनसेवा करनी है। जब ईश्वर ने मुझे जनसेवा के लायक बनाया है तो मुझे वो जनसेवा करनी चाहिए। जैसे किसी को कोई ड्यूटी दी जाए और वो ड्यूटी ना निभाए तो उसका अधिकारी उसे दंडित करता है। ऐसे ही अगर मैं जनसेवा से विरक्त होऊंगा तो मुझे मेरा ईश्वर दंडित करेगा। मैं अपने जुड़ने वालों को एक घटना बता दूं जो अभी अभी मुझे याद आई, कि मैंने अपनी माँ को हमेशा ग्रंथों, पुराणों, मंदिर के बीच ही देखा, और मैंने पिताजी को हमेशा कर्मकांडों से दूर अपनी जनता की सेवा में देखा। तो मेरे दिमाग में ये हमेशा रहा था कि पापा को बहुत ही किताबी ज्ञान या ग्रंथों पुराणों का ज्ञान नहीं रहा होगा। तो ऐसे सारे प्रश्न मैं अपनी माँ से ही कर दी थी। एक बार की बात है कि एक चुनाव के बाद जब हम लोग बैठे थे और कुछ लोग आए और मेरे नज़र में ये बात थी कि इन लोगों ने हमारा चुनाव में विरोध किया है, और वो बहुत पीड़ित और परेशान लोग थे, और पापा उनसे बहुत अच्छे से बात करके उनकी सारी समस्याएं सुन के उनके लिए परेशान थे। जब वो अंदर घर में आए तो मैंने उनको बोला कि यार 1 महीने पहले ही चुनाव हुआ है, इन्होंने हमारा विरोध किया था, और आप इन्हीं की बात को इतने प्रेम से सुन के उनको भोजन करा रहे हैं, उन्हें चाय बना रहे हैं, कल आप उनके साथ जा भी रहे हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए। और फिर पिताजी ने एक बात बोली जिससे मुझे समझ आ गया कि पता नहीं कौन सा ऐसा समय होता होगा जो ग्रंथों पुराणों का पान ये कर लेते हैं कि तुम इतनी आध्यात्मिक लड़की हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि शरण में आया हुआ शरणार्थी होता है। ना वो जनता होती है, ना वो प्रजा होती है, ना वो विरोधी होता है, ना वो मित्र होता है। जो शरण में आ गया वो शरणार्थी। ये तुम्हारे राम कहते हैं, ये हमारे राम कहते हैं। तो मैंने रामायण से यही सीख ली। मुझे नहीं पता तुम सुंदरकांड में हर मंगल को क्या पढ़ती हो, लेकिन मैंने रामायण से यही सीखा है कि श्री राम ने कहा है हर आए हुए शरणार्थी को शरण दे दो। तो इस तरीके की उनकी विचारधारा थी, ऐसी सोच थी, और शायद उनकी उस सोच की वजह से ही मुझे नर्मदा मिल पाई। कहीं ना कहीं उन्हीं का वो शिव तत्व था मेरे अंदर, जो मैं नर्मदा स्वरूप हो पाती हूँ, नर्मदा का अंश प्राप्त कर पाती हूँ या उन्हें स्पर्श कर पाती हूँ। तो कुछ और सवाल इनसे कर लिए जाएं जो मैं पुत्री बन के नहीं कर पाती हूँ। कभी तो ऐसा लगता होगा आपको कि करते करते थक गए हैं, या मैं हर राजनीतिक नेता को देखती हूँ, उनके पैरेलली बिजनेस जरूर चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऐसे कार्य क्षेत्र होते हैं जिसमें वो अपना, या राजनीतिक व्यक्ति को मैं देखती हूँ कि साल में एक बार, 6 महीने में एक बार वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जाता है, पर अपने होशो हवास के 20 से 25 साल के सफर में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कभी भी आपका कोई कार्यक्षेत्र अलग रहा हो जिसमें आप समय दे रहे हैं, आप छुट्टियां मना भी, तो आपका मन ऊबता होगा, कभी तो मन करता होगा कि आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी बीच में कट जाती आती है। हाँ, हमने जब हम सार्वजनिक जीवन में हमने शुरू किया तो अपने मन में एक संकल्प लिया। लोग शपथ ग्रहण करते हैं, हमने अपनी आत्मा में शपथ ली कि हम अपने जीवन में ईमानदार रहेंगे और हमारा एक एक क्षण लोगों के लिए समर्पित रहेगा। इसमें कोई कोताही नहीं होगी। मेरे जीवन का लक्ष्य
लोगों को सुख पहुंचाना है, उनकी समस्याओं का निवारण करना है। इसमें ना कोई टाइम होगा, ना कोई टर्न होगा, ना कोई छुट्टी होगी। जिस दिन दुनिया से विदा होंगे उस दिन भी चाहेंगे लोगों की सेवा करते करते जाए। साधारणतः मैं देखती हूँ कि पिता जो संघर्ष अपने जीवन में करता है वो कभी नहीं चाहेगा उसकी संतानें करें। जो पीड़ा वो खुद सहता है वो कभी नहीं चाहेगा उसकी संतानें सहें। हर पिता को मैंने इसी तरह से देखा है। लेकिन यहाँ आके भी आप मुझे बहुत विलक्षण लगे। हालांकि मुझे गर्व है आपने जिस तरीके की शिक्षा संस्कार मुझे और भैया को दिए, पर फिर भी मैंने एक बात गौर की कि फिर से 15-20 सालों में आपने मुझे और भैया को कभी किसी काम से नहीं रोका, कभी किसी चीज में दखलंदाजी नहीं की। वो अलग बात है कि हम दोनों ने भी आपको कभी ऐसा कोई मौका नहीं दिया कि आपको टोकना पड़े, पर आपने कभी नहीं टोका। लेकिन कोरोना में मार्च में जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे आज भी याद है कि अप्रैल में आके आपने भैया को बोला कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और सड़क पे उतरो और मेरी जनता की सेवा करो। साधारणतया लोग अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्र को उस समय पर दे देते हैं जिस समय वो सत्ता की सुख होता है, कुर्सी का लालच होता है, कोई पद होता है, कोई प्रतिष्ठा होती है। आपकी सेवा आप तक ठीक थी, लेकिन अपने इकलौते पुत्र को कोरोना के भयावह माहौल में आपने एकदम सड़क पे उतार दिया। ये तो कहीं ना कहीं भय लगना चाहिए था, क्योंकि एक बहन होने के नाते मुझे भी ये डर लगता था कि जहां हर दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव जा रहा है, ऐसे में आपने अपनी संघर्षमयी विरासत अपने पुत्र को सौंप दी। कुछ मौके होते हैं जिनमें व्यक्ति अपनी साबित कर पाता है और लोग भी जानते हैं कि सत्ता से हटके सेवा के लिए हमने अपने बेटे को सामने में लाए। दिक्कतें थी, खतरे थे। यहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं कई जन्म लेके भी उनका प्यार चुका नहीं सकता हूँ। उनके ऋण का मैं कभी चुकता नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मेरा बेटा है, तुम हो, तुम भी उनकी सेवा अगर करोगी जीवन भर, तब भी उनका एहसान हम चुका नहीं सकते। तो कम से कम एक संघर्ष के टाइम पे लोग ये तो नहीं कहेंगे हम उसे राजनीति में लाना चाहते थे, तो कहेंगे हम सेवा में आना चाहते थे। और उसने बखूबी वो सेवा की, हमारे साथ खड़ा हुआ। लोग जो है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, मुझे इस बात का गर्व है कि उसके अंदर ऐशो आराम की बात नहीं है, संघर्ष और सेवा की बात है। आज इत्तेफाक से पहली दफा ऐसा दिन है कि मैं आपका जीवन जी रही हूँ, आप मेरा। आप मेरे कमरे में बैठे हैं हीटर के पास और मैं सड़क पे आपकी तरह खड़ी हूँ। और आज फिर से एक बार मुझे एहसास हो रहा है कि उस हड्डी तोड़ने वाली ठंड में आप झोपड़ी झोपड़ी सेवा करते हैं। नेटवर्क नहीं होता है, हम परेशान हो रहे होते हैं कि आप पता नहीं कहाँ हैं, हमारी आपसे बात नहीं हो पाती है, रात के 12 बज रहे होते हैं। आज इस एक सांकेतिक क्षण में मुझे वो संघर्ष आपका समझ आया जो शायद आप हर रात वापस आते थे और हमने सोच लिया था रूटीन वे है या आपका दैनिक का कार्य है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज इत्तेफाक से मैं कहीं एक प्रोग्राम से वापस जा रही थी और लाइव करना था और सड़क पे खड़े होके मुझे एहसास हो रहा है कि सड़क पे खड़े होने का रात में अर्थ क्या होता है और कमरे में हीटर के पास तापते हुए बैठने का सुख क्या होता है। तो आज इस सड़क पे खड़े होके मुझे समझ आया कि निस्वार्थ किसी की सेवा कर रहे हैं आप, और उससे मेरे आपके प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया। आज सब आपकी व्यक्तिगत बातें ही हो रही थी, क्योंकि नर्मदे हर धरातल के लोग जानना चाहते हैं कि शिप्रा कैसे शिप्रा बनी। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, कोई भी रेवा शिव के तत्व के बिना रेवा नहीं बन सकती। तो ये शिप्रा भी उनके अंश और वंश और इस प्रतिबिंब के कारण ही शिप्रा बनी। लेकिन आज के मूल प्रश्न से बिल्कुल नहीं भटकूंगी। अगले महीने नर्मदा माँ का प्रकाट्य उत्सव है और इसमें मैंने एक मुहिम चलाई है कि 1 महीने तक हम ऐसे सिद्ध दिव्य पुरुषों को जो आप जैसे हैं, जो निस्वार्थ जनता की सेवा करते हैं, धर्म संस्कृति की सेवा करते हैं, उनको हम इस नर्मदे धर की धरातल पर आमंत्रित करेंगे और उनसे कुछ सुझाव लेंगे।
तो मैं चाहूंगी कि आप अपने जल को लेके कुछ संवेदनशील विचार हमसे साझा करें। वैसे जल का महत्व तो आदिकाल से चला आ रहा। मनुष्य के जो 5 तत्व हैं उनमें जल प्रथम और प्रमुख है। इस पे तुम इतना काम कर रही हो कि तुम्हें कुछ बताना, हम तो तुमसे सीख रहे हैं खुद। इसका महत्व पता था, लेकिन जितना डिटेल में हम तुमसे सीख रहे हैं, वास्तव में इस मामले में तुम हमारी गुरु हो। और जल की स्थिति तो बहुत ही खराब होती जा रही है। हम लोगों को इस पर गंभीर होना चाहिए। कहाँ इस देश में, इस संसार में जल की कितना प्रचुर मात्रा में था, आज हम बोतल खरीद के जल पी रहे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन आया, और आज भी हम जल के प्रति गंभीर नहीं हो रहे हैं। अपव्यय हो रहा है। सबसे ये पंप वगैरह लगे हैं, हर समय पंप चल रहे हैं। मैं देहात में जाता हूँ तो बहुत धुलाई करते ट्रैक्टर की, मकानों की देखता हूँ, तो मैं उनको भी कहता हूँ, भैया इतना जल क्यों बहा रहे हैं? आज हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जल वैसे भी कम है, उन्हें और प्रदूषित होकर हम लोग खत्म कर रहे हैं। कई ऐसे जो छोटे छोटे जल के स्रोत थे, जिन पर अवैध कब्जों ने उन्हें समाप्त कर दिया, इस पे भी बहुत काम होना चाहिए। और जल के लिए तो हर व्यक्ति को गंभीर रहना चाहिए। हम तो तुम्हारी इस मुहिम का बहुत बहुत सराहना करते हैं, और बहुत बहुत इसका समर्थन करते हैं। और तुम्हारी मुहिम में हम लोग साथ तुम्हारे खड़े हैं। आपके क्षेत्र के कुछ लोग जुड़े हुए हैं और वो बार बार नीचे लिख के भेज रहे हैं कि आप जिनसे मेरा परिचय करा रही हैं वो मेरे भैया जी हैं। आप सोचिए, किसी पुत्री से अगर कोई कह रहा है कि आपका पिता बाद में है, मेरा भाई पहले है, तो सोचिए किस प्रतिष्ठा, कोई पद अब छोटा है जो आपको मिलना बाकी है। क्योंकि किसी पुत्री से ये लोग लिख लिख के भेज रहे हैं कि मेरे भैया जी से आप मिलवा रही हैं, धन्यवाद। तो मैं उन सबको जो जुड़े हैं उनसे कह रही हूँ, बिल्कुल वो आपके भैया ही पहले हैं, और आप प्राथमिकता से वो आपके हैं। अगर आपसे कुछ बचेंगे तो मैं ज़रूर साझा करूँगी, अन्यथा मैंने तो जन्म से ही पूर्णतः उनको आपको ही सौंप दिया है, और मैं भी आपकी ही हूँ उस नाते। कभी भी मुझे लगेगा कि आप लोगों का कोई किसी भी तरह काम आई, सेवा कर पाई, तो मुझे भी ये गौरव रहेगा। आज मैंने बहुत समय सबका लिया क्योंकि परिचय कराना था, उनके काम जानने थे। हालांकि एक सेशन उनके परिचय के लिए, उनके कार्यों के लिए बहुत कम है। उनसे फिर से निवेदन किया जाएगा कि किसी दिन जुड़ें। लेकिन चलते चलते आज मुझे आपसे एक उपहार चाहिए। जीवन भर आपने मुझे दिया है, और आपके दिए हुए मूल्यों से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपके दिए हुए शिव तत्व से ही मैं माँ नर्मदा के तथ्यों को संभाल पा रही हूँ, भाव को संभाल पा रही हूँ। लेकिन आज मुझे आपसे एक और भी उपहार चाहिए जो बहुत सकारात्मक भी है, और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो बहुत मदद मेरी मुहिम को मिलेगी। माँ नर्मदा का प्रकाट्य उत्सव अगले महीने है। मैं चाहती हूँ कि माँ नर्मदा के प्रकाट्य उत्सव से अगले प्रकाट्य उत्सव तक आप 1 साल का संकल्प अभी हमारे नर्मदे हर की धरातल पे लें कि माँ नर्मदा के नाम से आप रोज एक वृक्ष लगाएंगे। आप रोज कहीं ना कहीं अपने जनता के प्रोग्राम में जाते हैं, और वो वृक्ष आपकी उन झोपड़ियों के आगे लगेगा जिनको कोई नहीं समझता। वो वृक्ष उन कच्चे मकानों के आगे लगेगा जिनके पास ना तो वृक्ष लगाने के पैसे हैं, ना वृक्ष के बारे में सोचने का समय है। तो फिर से मैं चाहूंगी आप उन खेतों को लहराएं, उन गांव को लहराएं, वैसे ही हरा हरा 1 साल तक प्रतिदिन एक वृक्ष, रेवा के नाम से। इस मुहिम को आपने कोरोना में बहुत राशन बांटा है, प्रवासी मजदूरों के लिए आपने अपनी सारी गाड़ियां लगा दी, आपने सामग्रियां बांटी, बट एक कार्य रेवा के लिए आपको करना है, प्रतिदिन एक वृक्ष। बिल्कुल लगेगा, और प्रतिदिन वृक्ष लगेगा। अगर किसी दिन आप क्योंकि आपके ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जिसमें अगर जनता के बीच कहीं कोई दुख पीड़ा का माहौल है, तो मुझे पता है उस दिन आपका मन आहत होता है। तो अगर किसी दिन छूटता भी है तो अगले दिन आप 2 वृक्ष लगाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ आपकी कॉन्स्टेंसी के हर घर में रेवा के नाम का एक वृक्ष हो।
बिल्कुल लगेगा, एक बिल्कुल साथ का लगेगा। ये संकल्प मुझे आपसे उपहार बिल्कुल जरूर संकल्प चाहिए। होगा। हमारे साथी जो लोग हैं वो हमारे संकल्प को पूरा कराने में बड़ी मदद करते हैं। बिल्कुल जो अभी बिल्कुल, तुम आपके कह रही थी, वॉलंटियर्स टीम को एक बार तो बहुत बहुत विशेष आभार कि भाई उनका उन्होंने तो बहुत मेहनत की। एकाधिकार ही है, उनका उनकी तो हम पे वजह से ही हम सब एकाधिकार ये कर पाए। है। बिल्कुल करें, सब तो उन्हीं की ये बदौलत हुआ संकल्प है। आप नर्मदे हर की धरातल पर लेंगे कि कल से ये मुहिम हम शुरू करेंगे, प्रतिदिन एक वृक्ष रोपण रेवा के बिल्कुल, नाम कल से। से ही मुहिम शुरू होगी, कल से मुहिम शुरू होगी और पूरे जितना लक्ष्य है उसे पूरा किया जाएगा आज में। ये मेरे ऊपर आपका व्यक्तिगत एक उपकार होगा कि मेरी रेवा बिल्कुल, उत्तर प्रदेश दातागंज की हर गली में लहराएगी, हर मोहल्ले में लगेगी, हर पर्यावरण झोपड़ी के में लिए उसके लिए संचित होगी। जरूरी है भाई, ये तो हमारे सबके लिए कर रही हो, ये बहुत जरूरी है। बस ये छोटा सा उपहार ही पर्यावरण आपसे के मुझे लिए आज के दिन चाहिए था, माँ नर्मदा के प्रकाट उत्सव के दिन, क्योंकि मुझे पता था ये देखने में बड़ा आसान काम है, लेकिन अगर नियमबद्ध तरीके से किया जाए तो एक तपस्या और साधना है जो मैं स्वयं भी नहीं कर पा रही हूँ अपनी व्यस्त जीवन में। तो जो काम बेटी स्वयं नहीं कर पाती है उसकी जिम्मेदारी पिता के कंधों पे दे देती है। तो कल से मैं चाहूंगी आप इस मुहिम को शुरू करिए और हमसे बिल्कुल कल फोटोग्राफ्स भी शेयर करिए, ताकि हमारे मिलने वाले ये देखते रहें कि एक नेता मानवता का पुजारी कैसे हो सकता है और किस तरह हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल होगा। चलिए फिर किसी दिन आपसे जुड़ेंगे, मिलेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर।